अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो तो आपको कैलकुलेशन में बहुत सारे कठिनाई फेस करनी होती है। खास करके जेई नीट के जो भी बच्चे होते हैं उसमें उनको थियरी अच्छे से आता होता है, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कैलकुलेशन की वजह से उनको मतलब काम थमा हो जाता है। तो दिस इज जॉनथन मैथ्यू, आप प्यार से मुझे जॉनी सर बोलते हो, एंड मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ट्रिक्स लेके आया हूं जिससे कि आप और अच्छे से कैलकुलेशन को अपना फास्ट कर सकते हो और आंसर्स में जल्दी पहुंच सकते हो। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें कवर करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का जो थोड़े बहुत चीजें आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल आपको थोड़े बहुत फ्रैक्शन और उनके डेसिमल कन्वर्जन्स आपको याद रखने हैं। यहां पर सब याद नहीं रखना है, बट जो भी मैंने डब्बे किए वो तो जरूर आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि वो आप जरूर आप कैलकुलेशन में बहुत यूज करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल 1/2 आपका 0.5 होता है, 1/3 आपका 0.33 होता है, 1/4 आपका 0.25 होता है, एंड सो ऑन। मैंने ऐसे थोड़े बहुत डब्बे करके रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। खास करके 2/3 और 3/4 का वैल्यू दैट इज 0.67 और 0.75 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो जब भी आपको कैलकुलेशन में ये नंबर्स अगर समझो आपको दिख रहा है 0.142 दिख रहा है, तो 0.142 मत लेके यूज मत करो, डायरेक्टली उसको सब्स्टिट्यूट कर दो 1/7, आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो भी इसको याद नहीं करना है, इसको रट्टा नहीं करना है, नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। आप क्या करो, जब भी आप कैलकुलेशन करते हो इसको आप साइड में रख लो, चाहिए तो आपको हर दिन प्रैक्टिस करते 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 आपको ये पूरा याद हो जाएगा, एंड योर बी कैलकुलेशन भी विल बी वेरी गुड। तो देखते हैं, थोड़ा एप्लीकेशन देखते हैं। 16 इंटू 0.75, मुझे पता है 0.75 मेरा 3/4 होता है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 16 इंटू 3/4 मेरा क्या हो जाएगा, ये 4 गया, ये 4 और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, तो आंसर आया मुझे 12। दैट्स इट, उतना ही था आसान। अभी 0.67 इंटू 30, जैसे कि मैंने बोला था कि 0.67 आपका क्या होता है, 2/3 होता है, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 2/3 इंटू 30 ये हो जाएगा मेरा 3 1 जार 3 10 जार, आंसर आ जाएगा 20, खत्म आंसर। देखो अगर आप देखोगे आपका 0.67 आपका 2/3 होता है, ठीक है। वैसे ही 18 इंटू 0.33, अभी भी मैंने बोला था 0.33 का वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है, बस सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हो जाएगा 18 इंटू 1/3 मेरा हो जाएगा 3 1 जार 3 6 जार, ये हो जाएगा मेरा 6, आंसर आ गया 6। देखो कितना जल्दी जल्दी अपना कैलकुलेशन हो रहा है। तो जब भी आप फ्रैक्शन को डेसिमल को फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करते हो, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। आई विल बी हैप्पी दैट आपको ये अगर समझ में आया तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी अप्रोक्सीमेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। अप्रोक्सीमेशन में कैसा है कि आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कभी भी ऑप्शंस एकदम पास नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं होता 10 10.1 10.2 10.3, नहीं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो उसमें आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके आओ और उसके पास वाला ऑप्शन को टिक मार्क करो और चले जाओ, ठीक है। अभी कैसे करते हैं, 6.8 इंटू 300 अपॉन 2.1 है, 6.8 को आप 7 लिख सकते हो, राउंड ऑफ कर दो तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, 7 लिख दिया भाई। फिर 300, अच्छा 300 लिख दिया, फिर 2.1 को मैंने 2 लिख दिया, आंसर खत्म। तो ये 2 1 जार और ये 2 150, खत्म, समझ में आ रहा है। फिर इसको 150 इंटू 7 को तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। 150 इंटू 7 क्या आ जाता है, 105 आता है, देखो 7 5 35, 7 1 7, ये 105 आ रहा है, बट इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, 1050 आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा। तो जो ऑप्शन 1050 के पास होगा उसको टिक कर दो। फिर आता है इसको, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 10.08 को आप लिख सकते हो, 10 लिख दिया। 6.6 को मैं 6.6 ही रहने देता हूं क्योंकि मेरे पास यहां पर एक 10 है जिसको डेसिमल उड़ा देगा उसका। फिर इंटू 3.1 को मैं लिख सकता हूं 3, ठीक है, और 18.1 को मैं क्या लिख सकता हूं 18, बस लिख दो, काम खत्म। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर मेरा क्या हो रहा है, 3 1 जार और ये 3 6 जार हो रहा है, और ये 10 इंटू 6.6 मेरा 66 हो जाएगा। तो 66 डिवाइडेड बाई 6, तो 66 डिवाइडेड बाई 6 मेरा आंसर आ रहा है 11। समझ में आ रहा है, आई होप सो आई एम क्लियर। अभी ये वाला सवाल करते हैं। देखो 21.15 को मैं क्या लिख सकता हूं, 21 लिख सकता हूं, लिख दिया। 30.03 को लिख सकता हूं, 30 लिख दिया। 10⁻² को मैं नीचे लेके जा रहा हूं, चलो नीचे लेके, चलो लेको, ये लो, तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। और 201 को मैं लिख रहा हूं 200, ठीक है भाई, लिख दिया। तो अगर आप देखोगे इधर, आप देखोगे तो ये देखो, ये जीरो कट गया, ओके कट गया। तो 21 इंटू 3 मेरा क्या हो रहा है, 21 इंटू 3 आ रहा है मुझे 63 आ रहा है, 63। और नीचे मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे लिख सकता हूं ना 2 इंटू 10 क्यूब लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। व्हाट विल बी 63 डिवाइडेड बाई 2, 63 डिवाइडेड बाई 2 विल बी व्हाट, 31.5, तो 31.5 लिख दो, तो 31.5 लिख दो, 31.5, और पावर तो ऊपर लेके आना है, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ खत्म। समझ में आया कैसे किया, फास्ट हुआ है कि नहीं कैलकुलेशन। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे अभी हम लोग सीखते हैं डिनोमिनेटर वाले पावर्स को हम लोग कैसे करते हैं। जब भी आपको डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ चीज होते हैं ना, ट्राई कन्वर्टिंग इनटू पावर्स ऑफ 10, मतलब 10 100 1000 10,000 में कन्वर्ट कर दो एंड आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1024 इंटू 5 है, क्या करो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिनोमिनेटर में 10 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आंसर मिल जाएगा मुझे 2048 डिवाइडेड बाई 10, तो काम खत्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 204.8, बस काम खत्म, फिनिश। समझ में आ रहा है।
अभी 241 अपॉन 125, 241 अपॉन 125 इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको अभी आपको नियरेस्ट थाउजेंड्स में लेके आना पड़ेगा। तो 125 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 1000 मिलेगा। तो इंटू 8 कर दो, इधर इंटू 8 कर दो। तो अभी 241 इंटू 8 करना है, 241 इंटू 8 कर दो जल्दी। तो 8 1 8, 8 4 32, 8 2 16, 16 प्लस 3 1928। तो वो आंसर है यहाँ पर 1928 डिवाइडेड बाई 1000 हो रहा है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 1000। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 1.928 आंसर, खत्म। समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहां पर 20 को आप 100 में कन्वर्ट कर सकते हो, या इसको 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हो ना। ये 0 0 गया, 17/2 आया, 17/2 तो आप डायरेक्टली कर सकते हो यार। 16 का आधा कितना होता है? 8 होता है, बट यहां पर 17 है तो और 0.5 बढ़ा दो, तो आपको आंसर आया 6.5। समझ में आ रहा है? ओ सॉरी 8.5, ठीक है, 8.5 आपका आंसर, 8.5। समझ में आ रहा है? समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट्स को हम लोग कैसे करेंगे? मतलब जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हो तो हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसमें फॉर्मूला कैसा है ना, अगर समझो आपको a का स्क्वायर रूट निकालना है, a का स्क्वायर रूट निकालना है, उसमें क्या करो, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस माइनस y में उसको फॉर्मेट में तोड़ दो। उसमें x आपका सबसे क्लोजेस्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर मतलब समझो x का वैल्यू 37 ले रहा हूं, तो यहां पर आप 36 प्लस 1 लिख सकते हो, बराबर लिख सकते हो। उसमें आपका ये जो x है ना, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फिर आप ये वाले फॉर्मूला में लगा दो, हो गया। अभी देखते हैं इसका एप्लीकेशन, देखते हैं, कंफ्यूज हो रहे हो। 37 का कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, 37 को आप लिख सकते हो 36 प्लस 1, लिख सकते हो कि नहीं? अच्छा, फिर क्या करो, 36 का स्क्वायर रूट लिख दो, तो 6 आता है आंसर। फिर 1 को इधर ऐसे लिख दो, 1 को ऐसे लिख दो, नीचे वापस 6 को डबल कर दो, तो 2 इंटू 6 कर दो, बस बात खत्म। तो 6 प्लस 1/12। अभी देखो 1/12 का तो वैल्यू हम लोग को पता है, मैंने यहां पर लिखवाया था। देखो 1/12 का क्या है? 0.0825। तो इसमें इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर आपका मिल जाएगा 0.0825। देखो तो यहां पर हो जाएगा 6 प्लस 0.0825 विच विल बी 6.0825। आपने अपना स्क्वायर रूट का आंसर निकाल दिया। समझ में आ रहा है? सिमिलरली गोस फॉर 105, इसको कैसे लिख सकते हो? 100 प्लस 5 लिख सकते हो? हाँ भाई लिख सकता हूं। फिर क्या करो, 100 का स्क्वायर रूट लिख दिया, फिर प्लस, फिर ये नंबर को एज इट इज लिख दो, डिवाइडेड बाई 10 को डबल कर दो, दैट इज 20 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 5 1 जार 5 4 जार 1/4 क्या होता है मेरा? 0.25। तो ये हो जाएगा 0.25। आंसर अब मेरा आ गया 10.25, खत्म। समझ में आ रहा है कैसे मैंने सॉल्व किया? समझ में आया कैसे सॉल्व किया? ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं एंटीलॉग वो सब कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सब आपके केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। देखो आपको सबसे पहले ये सब याद रखना है, ये सारे लॉग वाले वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे। log 1 मेरा 0 होता है, log 2 मेरा 0.3 होता है, log 3 मेरा 0.47 होता है, एंड सो ऑन। आप बोलोगे कि मैंने अभी log 6 क्यों नहीं लिखा? यार एक्चुअली log 4 भी नहीं लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि आप इसको निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको बहुत थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पता होते हैं log के। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर समझो अगर हम लोग को समझो को log 4 निकालना है, तो log 4 आप कैसे कर सकते हो? log 4 आप ऐसे लिख सकते हो, log 2 into 2 लिख सकते हो। और इसका प्रॉपर्टी होता है ना, log 2 प्लस log 2 लिख सकते हो, log का प्रॉपर्टी होता है कि नहीं? तो log 2 का वैल्यू तो आपको पता है 0.3 है, तो 0.3 को 2 बार लिख दो, 0.3 प्लस 0.3 आपको आया 0.6, खत्म। समझ में आ रहा है? अगर समझो आपको log 24 ढूंढना है, log 24 ढूंढना है, तो इसको क्या कर सकते हो? आप लिख सकते हो log ऑफ 2 into 2, दैट इज log 2 into 2 4 हो जाएगा, into 2 8 हो जाएगा, into 3 कर दो, बात खत्म। आपको इन सब का वैल्यूज पता है और ऐड करके कर दो, बस खत्म, लॉग खत्म। अच्छा, अभी एंटीलॉग कैसे ढूंढेंगे? एंटीलॉग का सबसे बेस्ट तरीका होता है, देखो अगर डेसिमल नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या? एंटीलॉग ऑफ 3 विल बी 10⁻3, एंटीलॉग ऑफ 9 विल बी 10�9, एंटीलॉग ऑफ 16 10⁻16, खत्म, फिनिश। एंटीलॉग ऑफ -3 10⁻−3, एंटीलॉग ऑफ -6 10⁻−6, एंटीलॉग ऑफ -7 10⁻−7, बस खत्म। अगर भी इसमें डेसिमल आ रहा है तो देखो क्या करने का, डेसिमल को तोड़ दो। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 3 प्लस 0.4 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। फिर एंटीलॉग ऑफ 3 आपका क्या हो जाएगा? 10⁻3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.4। कौन से लॉग का वैल्यू वो पहले देखना है। देखो 0.4 आपका कौन से लॉग का वैल्यू? 0.4 आपका log 3 के लिए आ रहा है, log 3 के लिए आ रहा है, तो इधर आप लिख दो, ये खत्म, आपको आंसर मिल गया। वैसे ही 4.6 को क्या लिख सकते हो? 4 प्लस 0.6 लिख सकते हो, हाँ। इसका एंटीलॉग क्या हो जाएगा? 10⁻4 हो जाएगा। अभी 0.6 कौन से लॉग के लिए आपको आ रहा है? 0.6 आपके लिए log 4 के लिए आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा, ये 4 into 10⁻4 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे अगर नेगेटिव नंबर्स है उसको वापस वैसे ही तोड़ो। कैसे तोड़ सकते हो? आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 4 - 0.6 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, सॉरी -4 प्लस 0.6 इसको ऐसे लिख सकते हो। तो -4 का एंटीलॉग क्या हो जाएगा? 10⁻4 लिख सकते हो। 0.6 किसके लिए आ रहा है? आपको log 4 के लिए आ रहा है, तो ये हो जाएगा खत्म। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? वैसे ही इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो -5 दैट इज -4.7 को -5 प्लस 0.3 लिख सकता हूं। वैसे ही अभी इसका क्या हो जाएगा, इसका एंटीलॉग 10⁻⁵ हो जाएगा। और इसका ये किसके लिए लॉग के वैल्यू के लिए आ रहा है, ये कौन सा लॉग का वैल्यू 0.3, अगर आप देखोगे दैट इज log 2, तो काम खत्म करो तो इसका इधर आ जाएगा खत्म, 2 × 10⁻⁵ का आंसर होगा। दिस इज हाउ आपको एंटीलॉग कैलकुलेट करना है। आई होप सो आपको ये पसंद आ गया होगा, मैंने जितने भी कैलकुलेशन ट्रिक्स यहाँ पर किए हैं। एंड सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे और वंडरफुल ट्रिक्स के लिए आप प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ, सायोनारा।